चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का एक नया टॉपिक, एक नया लेसन जिसका नाम है क्या, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स को हम हिंदी में आव्यूह भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, अगर अपन इसको एक सिंपल वे में समझें कि ये मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम रो और कॉलम को लिखते हैं, है ना। जैसे इसको लिखने का तरीका होता है, जैसे रो और कॉलम हो गया, जैसे रो और कॉलम, ये रो में लिख दिया और ये कॉलम में लिख दिया। इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है। हाँ, मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स को हम कैपिटल वर्ड में लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ए। और लिखने का तरीका ये होता है कि मैट्रिक्स को हमेशा इन ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है। या तो हम ये ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं, या तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम उसको इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर लिख। तो हमें सिर्फ जो हमारी बुक में है, हमारे सिलेबस में, हम इस टाइप के ब्रैकेट में उसको पढ़ेंगे। किसमें? इसमें पढ़ेंगे उसको, ये मैट्रिक्स। अब मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स क्या है, कि रो और कॉलम को लिखते हैं, रो और कॉलम का अरेंजमेंट करके लिखते हैं अपन। जैसे हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखें, अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड, अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर्ड अ रेक्टेंगुलर अरे। रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। हाँ, a rectangular array of functions and number। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। अरे मतलब अरेंजमेंट होता है किसका, फंक्शंस का एंड नंबर का। फंक्शंस, नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर्स, इसका अरे होता है। इसको हम डिनोट करते हैं किसके फॉर्म में, ये कैपिटल ए लिखते हैं और ये ब्रैकेट के अंदर। अब सपोज ब्रैकेट के अंदर लिख दिया मैंने क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाती है आपकी रो कहलाती है। इसको बोलते हैं अपन क्या, रो, पंक्ति। तो ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, और ये कहलाता है कॉलम। हाँ, तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा कॉलम। तो मैंने आपको बताया है कि मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रो और कॉलम को अरेंज करके लिखते हैं। हाँ, तो रो और कॉलम को अरेंज करके लिखेंगे तो वो क्या हो गई, आपकी मैट्रिक्स हो गई। और मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं कि कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, और उसका लिखने का तरीका क्या होता है, ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है किसको, मैट्रिक्स को। सपोज आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे दिया। अब इस मैट्रिक्स कैसी भी हो सकती है, इसमें कितनी भी रो हो सकती है, कितने भी कॉलम हो सकते, ऐसा फिक्स नहीं कि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। मैट्रिक्स में या तो मैट्रिक्स ऐसा भी बन सकता है, या तो मैट्रिक्स ऐसा भी बन सकता है, या तो मैट्रिक्स ऐसा भी बन सकता है। कितनी भी रो, कितने भी कॉलम हो सकते हैं। या तो मैट्रिक्स हम ऐसा भी बना सकते हैं, तो मैट्रिक्स में कितनी भी रो हो सकती है, कितनी भी कॉलम हो सकते हैं। अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में सबसे पहले आपको ये बताना है, ये मैट्रिक्स के अंदर जो ये लिखे होते हैं, नंबर लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं अपन एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट मतलब अवयव, एलिमेंट होता है। अब इस मैट्रिक्स की अगर हम ऑर्डर देखें, हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये इसको बोलेंगे कोटि, अवयव की कोटि।
अब ये कोटि कैसे निकालते हैं? तो मैट्रिक्स की जो कोटि होती है उसको हम लिखते हैं m इंटू एम क्रॉस एन के साइन में, m क्रॉस n। अब ये m और n क्या होता है? m होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्रॉस में लिखते हैं तो वो उसकी होती है ऑर्डर। अब जैसे इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितनी रो हैं? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स की जो कोटि होगी वो होगी 3 क्रॉस 3। ठीक है। अब जैसे ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं? 1 2 3, तो 3। कॉलम कितने हैं? 1 है, तो इसकी जो कोटि हो गई, जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया? 3 क्रॉस 1 हो गया। थर्ड देखते हैं कि ये जैसे मैट्रिक्स दी है तो इसमें कितनी रो है? 1 और 1 2 रो है, तो 2 आ गया। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो इस मैट्रिक्स की जो ऑर्डर आ गई वो क्या आ गई? 2 क्रॉस 3। जैसे अब ये मैट्रिक्स देखते हैं, इस मैट्रिक्स में कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है। कॉलम कितने हैं? 1 है, तो इसकी जो आ गई है वो क्या आ गया? 1 3 क्रॉस 1। 3 क्रॉस 1 वही हो गया, सेम हो गया। हम इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो 1 2 3 ये लिख दिया। अब देखें इसमें रो कितनी है? 1 है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो ये 3 कॉलम हो गया, तो ये 1 क्रॉस 3 हो गया। इस मैट्रिक्स की बात करें, इसकी ऑर्डर क्या होगी? तो इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं। पहले रो लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? क्रॉस करके कॉलम। ये आ गया आपको ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, ऑब्यू की कोटि। अब हम ऑब्यू की जो कोटि होती है उससे हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट, उसके अवयव निकाल सकते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट हैं। जैसे यहाँ पे इसकी ऑर्डर क्या होगी? 3 क्रॉस 3। तो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 क्रॉस 3 करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 9। ऑर्डर से हम उस मैट्रिक्स के एलिमेंट निकाल सकते हैं कि कितने एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे इसमें 3 क्रॉस 1, 3 1 जा 3, तो 3 एलिमेंट आ रहे हैं। इसमें 3 2 जा 6 आ रहे हैं, तो 6 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट आ गए। इसमें देखें तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो कितना आ गया? 3 एलिमेंट अवयव आ गए हैं। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4, 2 2 जा 4 एलिमेंट आ गए। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई। चलिए अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है जनरली। हाँ, ऑब्यू के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं अपन, सिंपल डेफिनेशन हैं, आपको बस नाम से ही समझ में आ जाएगी कि क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं अपन क्या? रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे पंक्ति ऑब्यू। अब ये रो मैट्रिक्स पंक्ति ऑब्यू क्या होता है? एक ऐसा ऑब्यू, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, या जिसमें ओनली क्या हो? बस रो हो, कॉलम नहीं हो, वो क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1 2 3, ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलेंगे किस? कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। क्यों बोलेंगे रो मैट्रिक्स? क्योंकि इसमें ओनली क्या आती है? 1 रो, सिर्फ रो ही अकेली आती है, 1 रो आती है, इसलिए इसको बोलेंगे अपन क्या? पंक्ति ऑब्यू। इसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी? 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3, तो क्या होगा? रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसा ऑब्यू जिसमें केवल क्या आती है? ओनली 1 रो आती है। ओनली क्या आती है? 1 रो। इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सेकंड देखते हैं अपन, क्या नाम में ही है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स उसको हिंदी में बोलेंगे स्तंभ ऑब्यू। तो नाम में ही है, जैसे रो में बोला था वैसा इसमें बोलेंगे कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ आता हो, एक कॉलम आता है, वो कहलाती है आपकी क्या? कॉलम मैट्रिक्स। जैसे A इक्वल टू मैंने लिख दिया 1 2 3। अगर हम इसकी ऑर्डर देखें तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी? कितने रो हैं? 1 2 3,
3x1। इसको 1x3 नहीं लिखना, पहले हमेशा क्या आती है, रो लिखाती है, फिर कॉलम लिखाती है। तो ये समझ में आया कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो होती है, एक ही रो होती है, वो कॉलम भले कितने भी हो जाए, रो कितनी होती है, एक होती है, वो कहलाती है आपकी रो मैट्रिक्स। और जिसमें कॉलम एक होता है, रो भले कितनी भी हो जाए, तो वो आपकी क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब थर्ड अपन देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, या इसको बोल सकते हैं अपन नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे अपन शून्य आव्यूह। अब ये जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह क्या होता है, जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट, इसके सभी अवयव, सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कहलाता है आपका क्या, जीरो मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। जैसे 0 0 0 0 0। तो ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन क्या, जीरो मैट्रिक्स। हाँ, और इसकी जो कोटि होगी, इसकी जो ऑर्डर होगी, वो क्या होगी, 2x3। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन क्या, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे अपन आयताकार आव्यूह। अब रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी ऐसा बनता है जिसमें रो और कॉलम कैसी होती है, अलग अलग होती है, ये अलग ये अलग, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो हम इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं हो, अलग अलग हो। जैसे आपने एक मैट्रिक्स लेके चले, इस मैट्रिक्स में 1 2 3 2 3 1 ये अपने नंबर लिखे हैं। अब ये जो मैट्रिक्स होगी, इसकी जो ऑर्डर होगी, वो क्या होगी, 2x3। अब हमें जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स की ऑर्डर को m और n के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर उसकी जो ऑर्डर में m और n आता है, वो नॉट इक्वल टू सेम, मतलब यहाँ पे सेम नहीं आना चाहिए। अगर ये सेम आता है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। इसमें m और n कैसे होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हम अब इसके अपोजिट अगर हम देखें अगली मैट्रिक्स, जिसको बोलेंगे अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसको बोलते हैं अपन वर्ग आव्यूह हिंदी में। अब ये होता है क्या, वर्ग आपने पढ़ा है, जिसकी चारों साइड, ऑल साइड आर इक्वल, इज कॉल्ड अ स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स होती है, इसमें रो और कॉलम, जो रो और कॉलम होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 5, ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें 2 इंटू 2, इसकी रो भी 2 है और कॉलम भी, जहां रो और कॉलम बराबर आ जाते हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन का स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो अगली देखते हैं, अगली आव्यूह की डेफिनेशन, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विकर्ण आव्यूह। अब ये होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह क्या होता है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग आव्यूह। हाँ, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, हाँ, वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके, देखो ये जो मैट्रिक्स होती है, जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में
ये जो नंबर होते हैं ये कहलाते हैं उसके क्या, डायगोनल। क्या कहलाते हैं, डायगोनल। तो हमें डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल है, जैसे 4 5 6 7 8, इसमें ये जो डायगोनल को छोड़ के ये नॉन डायगोनल है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सब कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मतलब डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सभी प्लेस पे क्या हो, जीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके डायगोनल जो हो गए नॉन जीरो है, बाकी सभी एलिमेंट जीरो हैं, इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन क्या, डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। हाँ, और ये हमेशा कैसी मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल है वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसको बोलते हैं अपन क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला देखते हैं अपन क्या, कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे अदिश आव्यूह। अब ये भी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स भी एक प्रकार की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि इसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, बाकी सभी प्लेस पे क्या होना चाहिए, जीरो। ये भी क्या होता है, एक प्रकार से डायगोनल मैट्रिक्स है, बस ये याद रखें, जैसे यहाँ 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स या अदिश आव्यूह। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलेंगे अपन क्या, इकाई आव्यूह। अब ये यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जिसमें जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो 1 होने चाहिए, बाकी प्लेस पे 0 होना चाहिए, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उसको डायगोनल्स के जो प्लेस पे 1 होना चाहिए, बाकी सभी प्लेस पे 0 होना चाहिए, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं अपन क्या, यूनिट मैट्रिक्स। हाँ, और यूनिट मैट्रिक्स को अपन आई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अगली मैट्रिक्स देखते हैं, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। एलिमेंट मैट्रिक्स, अब सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स में हमने कुछ टाइप्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ लिया है कि सबसे पहले रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। हाँ, फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स के अपन ने मैट्रिक्स पढ़ लिए। अब ये मैट्रिक्स का यूज क्या होता है, तो वो देखो, जब भी आपको लीनियर इक्वेशन दी होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन दे दी है 2x + 3y = 5, 3x + 4y = 9, तो मोर देन, तो इस जब ये लीनियर इक्वेशन होती है तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स की मेथड पढ़ी है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जब इक्वेशन एक से ज्यादा होती है, उसको सॉल्व करने के लिए एक नई मेथड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की सहायता से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इस मैट्रिक्स में आगे क्या पढ़ना है कि आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दिए, दो मैट्रिक्स को सम करना, उनको प्लस करना, उनको माइनस करना, उनका इनटू करना, ये सब चीजें हम इस लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं
जिससे आपको मैट्रिक्स का सम और माइनस ये सब चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैट्रिक्स का सम करना देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया है आपको, इफ ए इक्वल टू, आपको एक मैट्रिक्स दी है 1 5 6 और -6 7 0, और आपको बी एक मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स में दिया है 1 -5 7 और 8 -7 7। ये आपको दो मैट्रिक्स दिए, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको ये दो मैट्रिक्स दिए, इन दो मैट्रिक्स का आपको सम फाइंड करना है और इसको सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें a प्लस बी फाइंड करना है, तो हमने मैट्रिक्स a लिख ली, ये 1 5 6 -6 7 0, और यहाँ पे b मैट्रिक्स लिख ली, b क्या है 1 -5 7 8 -7 7। अब यहाँ याद रखिए कि ये जो मैट्रिक्स की जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं अपन ए, पहली रो पहला कॉलम है तो A1 1। ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होगी, पहली रो दूसरा कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये इसकी पोजीशन क्या होगी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब इसको देखें तो इसमें क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21, सेकंड रो सेकंड कॉलम A22, सेकंड रो थर्ड कॉलम A23। तो इनकी ये पोजीशन होती है कि इस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी वो A11 A12 A13। हमें इन दोनों मैट्रिक्स को सम करना है, तो इसकी जो ये पोजीशन है A11 वाली पोजीशन है, तो इसके A11 वाली पोजीशन से प्लस होगा, A12 वाली पोजीशन A12 वाली पोजीशन से प्लस होगा। ठीक है, तो या तो फिर इसको सीधे ऐसे उठा के इसके ऊपर रख दो, तो 1 के साथ में क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो 1 प्लस क्या लिख देंगे अपन 1, सेकंड 5 और ये क्या है -5, 5 -5 कर देंगे, ये 6 और ये 7 है, तो 6 प्लस क्या हो गया 7 हो गया। अब ये -6 और ये क्या है 8 है, तो -6 प्लस 8 कर देंगे, 7 है और ये -7 है, 7 -7 हो जाएगा 0, और ये 7 है तो 0 प्लस 7। अब इनको हम प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे 1 और 1 को प्लस करा 2, ये हो गया 0, ये हो गया 13, ये हो गया 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 7। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स है उसका सम निकल गया है। सिंपल है, इजी है, आपको बस पोजीशन देख देख के आपको उनको प्लस करना है। अब ऐसे ही इसका सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि इसको अपन माइनस कैसे करें। तो ये हम माइनस का साइन लगा देते हैं। अब माइनस करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, ये 1 और ये 1 है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 1, इसको करेंगे 5 और ये -5 है तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +5 हो गया, ये 6 है, ये -7 हो गया, ये -6 और ये -8, ये 7 और ये माइनस माइनस क्या हो गया +7 और ये 0 और -7। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या हो गया 1 - 1 0, 5 + 5 10, 6 - 7 -1, ये क्या हो गया -14, ये हो गया 14 और ये हो गया -7। तो इस मैट्रिक्स का ये क्या हो गया सम और डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी निकालना सिंपल है। मैट्रिक्स को प्लस करना, मैट्रिक्स को माइनस करना सिंपल मेथड है, जो हम करते आ रहे हैं वैसे ही हमें करना है। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखें अपन। जैसे क्वेश्चन दिया है आपको, एक मैट्रिक्स दी है a इक्वल में जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट दिए 0 2 3 2 1 4, और एक बी मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए 7 6 3 1 4 5। ठीक है,
चलिए अब ये आपको दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, अब आपको जो फाइंड करना है इफ देन फाइंड 2a प्लस 2b। हमें 2a प्लस 2b फाइंड करना है, तो इनका सम फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 2b लेके चलेंगे, तो 2 यहाँ पे ए मैट्रिक्स क्या दी है 0 2 3 2 1 4, और 2 बी मैट्रिक्स जो दी है वो आपको 7 6 3 1 4 5। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स में ए के मल्टीप्लिकेशन में 2 था, तो हम इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ऐसे ही हम मैट्रिक बी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम फाइंड करेंगे, तो सम के लिए बता दिया था इसकी पोजीशन पे जो हो, तो ये 0 और ये क्या है 14, तो 0 प्लस 14, 4 प्लस 12, 6 प्लस 6, 4 प्लस 2, 2 प्लस 8, और ये 8 प्लस 10। अब इनको प्लस करें, तो ये आ गया 14, ये आ गया 16, ये 12, ये 6, ये 10, और ये 18। तो ये हमारा जो आंसर आ गया वो मैट्रिक्स आई है, वो किसकी आई है 2a प्लस 2b। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे दिया है आपको क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई इक्वल टू आपको दिया है 7025 एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिया है 3003। आपको यहाँ पे मैट्रिक्स में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इक्वल टू 3003। देन फाइंड x एंड y। आपको x और y फाइंड करना है, तो हम सॉल्व करते हैं। गिवन में क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 7025, ये पहली मैट्रिक्स हो गई, और x माइनस वाई इक्वल टू 03003। अब यहां देखो आप, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हमने एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, विलोपन मेथड पढ़ी हुई है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। तो जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस माइनस ये हो गया कैंसिल, ये y और ये प्लस का y, y और y 2y हो गया। अब यहाँ देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, इनको माइनस कर देते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को। तो 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा आपको 4, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 2 में से 0 को करेंगे तो 2, और 5 में से 3 को कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। ये आ गया y, 2y इक्वल टू 0422। हमें तो y निकालना है, तो y इक्वल टू क्या होगा 1/2 402, ये मैट्रिक्स।
अब 1/2 मतलब हम 2 से डिवाइड कर दें उसको। जब हम 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, 0 1 1, ये किसकी वैल्यू आ गई आपको, y की वैल्यू आ गई। हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड में पुट करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, अब फर्स्ट में पुट करें अपन, तो ये हो गया x प्लस y के प्लेस पे क्या लिख दिया, 2 0 1 1 इज इक्वल टू 7025। अब हमें x फाइंड करना है, तो इसका ट्रांसफर कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 7025 ट्रांसफर कर देंगे -2011। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 - 2 5, 0 0 0 - 0 0 हो गया, 2 - 1 1 5 - 1 4। तो ये हमारे वैल्यू आ गई x की और y की वैल्यू। ठीक है।